वो बहुत ज़्यादा हिंदी का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है। और जीएस मतलब उसमें जीएस जो जितना यहाँ मतलब जीएस बताया जा रहा है लगभग ये मान लीजिए मेरे टाइम में 100-120 नंबर पेपर था, तो उसमें से कम 80 से 90 नंबर की जीएस जो बच्चा कर ले जाता है वो मतलब उतना होता है कि जो वहाँ का टॉपर बच्चा होता है वो भी लगभग इतना ही कर पाता है। 120 कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो 90-100 नंबर करना होता है वो जितना यहाँ पढ़ाया जाता है उतना हो जाता है। और मेरे भी लगभग इतने ही नंबर थे मतलब। उसके अलावा जो हिंदी होती है, हिंदी बहुत मतलब अब आर या एग्ज़ाम जो हिंदी में होता है, हिंदी में ये होता है कि हिंदी का बहुत बड़ा पोर्शन है। मतलब पोर्शन के मतलब एक हिसाब से आधा परसेंटेज है जो हिंदी अच्छे से कवर कर ले जाएगा, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। हिंदी में जो वोकैबुलरी मेनली होती है सर पढ़ाते भी बहुत अच्छे से, जब एग्जाम आने लगता है तब पढ़ाना शुरू कर देते हैं बहुत अच्छे से हिंदी। तो हिंदी भी पढ़ी है। बाकी जो निबंध होता है वो भी सर बताते हैं। और उसके अलावा बाकी आप लोग यही कहें, बहुत अच्छी सीटें हैं और ठीक ठाक एग्जाम मतलब हो जाएगा। जो इंसान मतलब ये टारगेट रखिए मतलब कि अपना जो जीएस का पोर्शन यहाँ वाला है उसको मतलब पूरा कवर रखिएगा। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा हर जगह हाथ मारेंगे तो वो नहीं होता है। एक होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ जो बताया जा रहा आप उसको देखिए, किताबों में वही चीज़ छाट लीजिए, बस ये काम करिए। मतलब सर की हम लोग सर बौद्धिक प्रकाशन से बाड़ी वगैरह पढ़ाते थे अभी सर ज्योग्राफी वगैरह वो सफिशियंट है आर एग्जाम तक। हाँ, वो जैसे मान लीजिए जब पीसीएस मेन जब होता है तो उसमें थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है, लेकिन अभी आप आर ओ कर रहे हैं तो उसके लिए सर जितना बता रहे हैं उतना बहुत है मतलब जीएस के लिए। बाकी हिंदी भी सर बता देते हैं। और बाकी उसमें जो मेनली निबंध और लेटर राइटिंग होता है वो भी सर तरीका बताते हैं उसमें कैसे क्या लिखना है। वो जो बच्चे दे रहे होंगे उनको पता होगा। लेकिन बाकी जैसे आपको आर ओ का प्री निकालना है तो जितना जीएस है उस समय मेरे टाइम में कट ऑफ गया था सर, करता था 80-85 नंबर गया था, अब थोड़ा बढ़ गया है। उस समय भी सर के जीएस से मतलब मैं जॉब भी उस समय भी मैं जॉब करता था, मैं आगे की कोचिंग कर रहा था, तब भी मेरे 107 या 10 नंबर आ गए। मतलब जितना कटाव था उस समय 20-25 नंबर ऊपर ये था उस समय। और यही कि नोट्स ही ऐसा नहीं मैं हर जगह से पढ़ता था, सिर्फ यहाँ का नोट्स पढ़ता था मेनली। और सर ने जो किताबें बताई थी बौद्धिक प्रकाशन की वो बहुत अच्छी बुक थी। और उसको जब रीडिंग लगवा उसमें सबको नहीं पढ़ाते थे। आप लोग नोटिस करते हैं कभी ये पढ़ा तो थोड़ा सा छोड़ के नीचे पढ़ा, क्योंकि सर को आइडिया है कि एग्जाम क्या पूछा जाता है। हर टीचर को पता होता है कि क्या पूछना है। और सर उन्हीं टीचर जैसे लोक सेवा आयोग के टीचर होंगे उन्हीं के समकक्ष वाला ज्ञान सर लोगों को है, तो वो आप लोगों को दे रहे बहुत आपके फायदेमंद की चीज़ें हैं कि आपके लाइब्रेरी से छोटे शहर में मौजूद है। ये आप लोगों के मतलब एक साथ कहेंगे आप लोग भाग्यशाली हैं। वरना इस टाइप की मैं जब साथियों के साथ पढ़ता था वो लोग दिल्ली कोचिंग किए हुए कह रहे तुम जब से कहाँ से पढ़ो, तो मैंने कहा लाइब्रेरी से। कह रहा लाइब्रेरी में भी ऐसी कोचिंगें हैं। जब उनको मतलब मैं अपनी नॉलेज बताता था हमको ये चीज़ें आती सब आता है हमको। कहते धीरे तुम्हें कहाँ से आया, मतलब किसने बताया तुम, किसने सिखाया सब चीज़ें। मैंने कहा मैंने लाइब्रेरी बस छोटे शहर में इस टाइप कोचिंग है। हमने कहा बिल्कुल है भाई, आप चल के देखिएगा। वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सर का जो एज अ टीचर है तो सर को पता है कि बच्चों को कितनी जरूरत की चीज़ें देनी है। हर चीज़ नहीं देना बच्चों को, बच्चों को जितनी चीज़ की जरूरत है बस उतना ही पढ़ाना है। और सर वही करते हैं। एग्जाम में क्या चीज़ पूछा जाना है सर को पता है। और जब आप लोग भी उस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आइडिया आप लोगों को भी लगने लगेगा कि क्या चीज़ पढ़ना है। ये चीज़ जान गए कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, बस उसी दिन आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वही सर आप सर हम लोग टाइम था कि सर ये भी कहते थे कोशिश कीजिए यहाँ टॉप 20 जो रैंक बनती है उसमें जरूर आने की कोशिश कीजिए। हम लोग टाइमिंग यही रहता था, थोड़ी बहुत रहती थी कि कैसे उस टॉप 20 के अंदर आए। सर ये जरूर कहते थे। जो हम लोग सर ने ये सही कहा था कि जो टॉप 20 के अंदर आएगा वो ये मान ले कहीं ना कहीं सिलेक्ट, आज नहीं तो कल। ये 100% बात है। जो उस टॉप 20 के अंदर है, हो सकता हो किसी एग्जाम में इंसान हमारा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उस टॉप 20 के अंदर जो कोई भी बच्चा है वो ये जान ले आज नहीं तो कल किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्ट है, चाहे आर ओ यार हो, चाहे पीसीएस हो, या फिर कोई और एग्जाम तो हो जाएगा। मुझे यहाँ पर भरोसा है। और मैं भी टॉप 20 के अंदर रहता था ये भी बता। और सर ऐसा नहीं शुरुआत में मैं टॉप 20 के अंदर था, 6 महीने बाद आया था। 6 महीने मैंने फिर पढ़ा था, 6 महीने के बाद मैं टॉप 20 के अंदर आना शुरू हो गया था। तो वही है कि आप लोग बस तैयारी कीजिए इससे से। और सर जो बता रहे उसको सर जो मतलब कहना चाह रहे उस चीज़ को समझिए। तो मैं नीचे था तो मैं सुन भी रहा था क्या कर रहा है। मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी, जबकि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था वो भी आर्ट साइड से। मुझे ये सब पता ही नहीं था करने का होता क्या चीज़ है। जबकि मैं सोचिए
क्लास 8 तक भी ज्योग्राफी पढ़ा, फिर उसके बाद 10 तक हिसाब से पूरा पढ़ा, लेकिन कुछ पता ही नहीं, जो पढ़ा था भूल भाल गए। लेकिन अब जब पढ़ा है अब भी पता नहीं क्या चीज़ क्या है, ये एक बार क्लियर हो गया है। तो ये आप लोग सबसे ये कहना चाहूँगा, सर जैसा बता रहे हैं आप लोग उस हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो 20 के अंदर रैंक आप लोगों की आना का शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि वो पता लग जाता है किसकी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे, आर ओ को, या लोक सेवा आयोग को पीसी एग्जाम हो, या फिर यूपी से और भी सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह कोई भी एग्जाम होते रहते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में तो हो जाएंगे। लेकिन बस ये कि आप लोग क्वांटिटी रखना पड़ेगा, ये नहीं कि 4 महीना पढ़ा फिर उसको, ये नहीं होना चाहिए। लोक सेवा आयोग एग्जाम है, इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है किया ना जा सके, क्योंकि हम ही सब बीच के बीच पैसे बच्चों ने किया है। तो आप पहले जैसे आप लोग बैठे वैसे मैं भी ऐसे ही बैठता था, आज में हम हो सकता है आप लोग भी जो मेहनत करेंगे वो आने वाले भविष्य में यहाँ रहेंगे, तो अपने जूनियर्स होंगे उनको बताएंगे। मैं ये कहूँगा, मैं नोट्स सर से आते समय कहता सर मुझे नोट्स बहुत अच्छे लगते थे, और वाकई में कुछ नोट्स अभी भी मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हर चीज़ अपग्रेड होता रहता है, तो नोट्स की चीज़ें भी थोड़ी बहुत तो बदल ही जाएंगी। तो इसमें छोटी बैंक एग्जाम में तो मैं इसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छे नोट्स हैं जो ताकि इसको जीएस में ना दिक्कत है। बाकी डॉक्टर का उसका जो सिलेबस रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जीएस का सिलेबस मुझे पता है क्या होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ फिर आया हूँ। और आपसे भी कहूँगा कि सर जैसा दे रहे हैं उसी मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी को आप लोग लगे रहिए। हो सकता हो बहुत जल्दी आप लोगों को फीस आ रही इसी साल जहाँ तक लगता है कम्प्लीट हो जाएगा, कोई ना कोई आप लोगों में से भी। लेकिन सर के मार्गदर्शन में एक बच्चा और पत्थर जैसा है सब कुछ नहीं है, सर लोग नहीं तराशा हम लोगों को। तो आप लोगों से यही कहूँगा अच्छे से मेहनत कीजिए और सर से मार्गदर्शन लेते रहिए, क्योंकि तीसरा एग्जाम थोड़ा लंबा होता है, मतलब लंबा क्या मतलब 1-1.5 साल लग जाता है, बच्चा थोड़ा डर जाता है। डरना नहीं होता है, ये मान के चलिए एक बार सिलेबस सर ने मेरा कंप्लीट करा दिया था, तो उसके बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया, लेकिन सर का सिलेबस मुझे पता था कैसे पढ़ना है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ के मैंने मेंस दिया। मैं जब मेंस दिया तब मैं यहाँ नहीं था, मतलब इस कोचिंग नहीं था, मैं लखनऊ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन प्री सर के मौजूदगी में मैं यहाँ, मतलब प्री मेरा जो निकला था बताया 25 नंबर मेरे ज़्यादा ही थे कट ऑफ से, वो यही गाइडेंस की वजह से था। उसके बाद वहाँ भी एग्ज़ाम हुआ, ठीक ठाक था, चलिए हो गया, लेकिन बस ओवरऑल ठीक है। बस यही कि सर से आप लोग सबसे यही कहना चाहूँगा, सर जैसा बता रहे हैं सब पढ़िए। और सर हम लोग को एक गाइडेंस और भी देते थे कि मतलब आप लोग से भी कहेंगे, सर को हम लोग को बहुत अच्छे थे कि आप लोग पीछे से तैयारी करते रहिए, और एक साइड में सर हम लोग से ये भी कहते थे कि कुछ ना कुछ एक कोर्स कर लीजिए। सर हम लोग को बहुत हो जाते थे जैसे वाली, कुछ लोग बहुत से लोग टीचर हो गए, कुछ लोग बीएड के टीचर बन गए, कुछ लोग ने और भी, जैसे मैंने सर के टाइम में इकोनॉमिक्स किया हुआ था, मैं पीजी इकोनॉमिक्स था, तो उसी पीजी इकोनॉमिक्स की बदौलत सर के जीएस से बदौलत मुझे इकोनॉमिक्स को, मैं जब पेपर हुआ मैं स्टैटिकल ऑफिसर में सिलेक्ट था, लेकिन इकोनॉमिक वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी खासियत ये थी कि जीएस, हिंदी और इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो इकोनॉमिक्स के पार्ट में मैं सिर्फ कर पाया था 25%, क्योंकि मैं भूल गया था देखो सर, लेकिन हिंदी और जीएस की बदौलत मैं सिलेक्ट हो गया उसमें भी। क्योंकि यहाँ वो एक चीज़ मैं इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा था लखनऊ विश्वविद्यालय से, क्लास में वगैरह में पता है, तो बस थोड़ा बहुत आता था, लेकिन यही कि आप लोग भी इस तरह से एक साइड सब्जेक्ट उठाए रहेंगे तो किसी ना किसी एग्जाम में फिर सिलेक्ट हो जाएगा, या स्टैटिकल ऑफिसर हो, या आर हो, या लोक सेवा आयोग का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई दूसरा एग्जाम कोई भी एग्जाम हो तो जाएंगे। तो सर जो बताते थे उससे पूछा कि सर कैसे हो आता है, तो सर बहुत कुछ जो हर इंसान होता है हम भी होते हैं, जब कोई बच्चा एक होता है ना कि आप एक कदम बढ़िए तो सर आपको 10 कदम बताएंगे, आप पहले एक कदम बढ़िए, तो एक कदम जब तक आप नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई कैसे जाने कि बच्चे को इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। तो जो इंसान एक कदम बढ़ाएगा जाहिर सी बात 10 कदम सर की तरफ से बढ़ता है। हम लोग ने एक कदम, हम लोग को सर 10 कदम बताया था। सर हम उस समय हम लोग की टाइपिंग जो थी वो शायद मुझे पता नहीं था किस पे होनी है, सर लोगों ने मुझे गाइड किया कि कब उस समय मतलब किस पे टाइप सीखो, तो वाकई में उस सबका फ़ायदा मिला मुझे, क्योंकि उनका ज्ञान अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसी अनुभव की वजह से मैं फिर आया हूँ, फिर मुझे अनुभव के बारे में पता है कि अनुभव क्या होता है। तो आप सबसे भी यही कहूँगा कि आप लोग एक कदम बढ़ाइए, सर की तरफ से 10 कदम बढ़ के आप लोग को उसका वो मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, फिर आप सब लोग तैयारी कीजिए।